Hello dear students, today we discuss about the factors influencing atmospheric pressure। यानी आपका जो वो क्या जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो इन्फ्लुएंस होता है। डिफरेंट जो प्लेस है वहाँ पर डिफरेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाए जाते हैं। सो वो किस कारण से है? सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट द सेम ऑल ओवर द surface of the earth. It varies from place to place and from season to season. The main factor that influence air pressure are. सो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जनरली वो सभी जगह अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहाँ पर सेम नहीं होता, इक्वली नहीं होता है। पर्टिकुलर जो प्लेस टू प्लेस या फिर जो डिफरेंट जो सीजन वाइज जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वहाँ पर हमें डिफरेंट प्रेशर नज़र आता है। अलग अलग वर्ल्ड का अलग अलग एरिया है तो वहाँ पर आपको डिफरेंट जो प्रेशर जोन है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो वो क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो फर्स्ट जो आपका आता है क्या? एल्टीट्यूड्स। मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर जो प्लेस है उसका जो एल्टीट्यूड्स यानी जो सी लेवल से उसका जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितना है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक है वो कितना होगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, हमें पता है कि जो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है, सी लेवल से हम ऊंचाई जाते जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स में जितना ऊंचा होते जाएगा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है। क्योंकि वहाँ पर जो ये आपका एयर है वो थिनर होने लगता है। सो एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट मेन सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। दिस हैपन बिकॉज द एटमॉस्फेयर बिकम थिनर, लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर। मीन्स जैसे मैंने बताया कि जो जैसे ऊंचाई के साथ हमारा जो एयर है उसका जो क्वांटिटी है उसमें कमी आने लगता है, यानी वहाँ पर वो डेंस नहीं होता है, पतला होता है, तो जिस कारण से वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो आता है कि आपका एयर टेम्परेचर। सो एयर प्रेशर इज आल्सो अफेक्ट बाय द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कोल्ड एयर एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर एज इट इज हैवियर देन हॉट एयर्स। एयर टेम्परेचर यानी आपको जो टेम्परेचर है एयर का वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होगा। हम जानते हैं कि जो कोल्ड एयर है वो हैवी होता है, तो हैवी है, वजन ज़्यादा है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। हॉट एयर है वो हैवियर, उतना ज़्यादा हैवियर नहीं होता, हल्का होता है तो उसमें प्रेशर कम होता है। सो जिस रीजन में आपके कोल्ड एयर है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस रीजन में हॉट एयर है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। देन मॉइस्चर कॉन्टेंट। सो एयर लेडेन विथ मॉइस्चर इज लाइटर एंड देयरफॉर एक्सर्ट लेट प्रेशर देन ड्राई एयर्स। मीन्स आपका जो जिस एयर में मॉइस्चर है नमी आपका वहाँ पर जो प्रेशर वो हल्का होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर है तो वो भारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हवा जो है जितना ज़्यादा गर्म होगा उसमें आपके जो वाटर वेपर्स उसको अवशोषित करने को उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी। जितना ज़्यादा ठंडा होते जाएगा उसमें कैपेसिटी डाउन होते जाएगी। सो आपके जो एयर जो लेडेन जिसमें मॉइस्चर होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है। देन आपका जो ड्राई जो एयर्स है वो उसमें ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है। सो अब कुछ जो चीज़ आता है कि आपका जो डिफरेंट जो वर्ल्ड में हमारा क्या अलग अलग एरिया पर डिफरेंट जो प्रेशर बेल्ट है, यानी वहाँ पर डिफरेंट जो प्लेस के अकॉर्डिंग टू या फिर वहाँ का जो सीजन वेदर के अकॉर्डिंग टू हम जो देखें तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड में अलग अलग हमारे पास प्रेशर जोन हमें नज़र आते हैं। सो इसके बारे में जो जनरली हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसको जो आपके एल्टीट्यूड्स, आपके टेम्परेचर, देन आपका मॉइस्चर ये कंट्रोल करता है, इफेक्ट डालता है। सो उसी के अकॉर्डिंग टू जनरली जो हमारा जो वर्ल्ड का जो हीट जोन है या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं आपका जो वर्ल्ड में हमारे जो डिफरेंट जो हीट जोन जहाँ पर आपके डिफरेंट जो टेम्परेचर होते हैं जिसको टेम्परेचर जोन भी हम बोल सकते हैं। सो वहाँ के उसके अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड का जो प्रेशर बेल्ट है वो कंट्रोल होता है। सो जो आपने क्लास 6 में थ्री जो डिफरेंट हीट जोन है जिसमें आपका टॉरिड जोन, आपका टेम्परेट जोन, देन आपका फ्रीगिड जोन, ये जो थ्री जो डिफरेंट जो आपके हीट जोन या फिर जिसे हम टेम्परेचर जोन्स कहते हैं वो है।
सो जस्ट लाइक दिस थर्मल बेल्ट 4 डिस्टिंक्ट प्रेशर बेल्ट इनसर्कल द अर्थ, यानी हाँ ये हमारा जो आपका 3 जो डिफरेंट क्या है आपके हीट जोन है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग टू 4 जो डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट जो प्रेशर बेल्ट है वो इनसर्कल है हमारे अर्थ में। दिस प्रेशर बेल्ट आर क्रिएटेड बाय 2 फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये जो 4 जो प्रेशर बेल्ट है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो बना है, तो वो जो 2 जो फैक्टर्स, एक है जो पर्टिकुलर जो उस रीजन में टेम्परेचर, देन आपका जो रोटेशन होता है किसका, हमारे अर्थ का। So the pressure belt follows the apparent movements of the sun as it moves between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. So ये जो प्रेशर बेल्ट है वो फॉलो करता है किसको, जो सन का जो मोमेंट है, सन जैसे मूव करता है, जैसे उसकी जो सन रेस है, लाइट्स है, आपके जो सरफेस है पर हमारा अर्थ में पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसका इफेक्ट भी है प्रेशर बेल्ट का वो नज़र आता है, प्रेशर बेल्ट में नज़र आता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर है और कैप्रिकॉन है, वहाँ पर जो सन का जो मोमेंट्स होता है, किसी समय वहाँ पर ज़्यादा सन रेस पड़ते हैं, किसी समय वो तिरछा हो जाता है तो सन रेस कम हो जाते हैं। तो आपके जो हमारा सन है उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में जो रेज उसका जो फॉल होता है, तो वो जो इफेक्ट है वो हमारे जो डिफरेंट जो प्रेशर बेल्ट है उस पर भी स्पष्ट रूप से हमें नज़र आता है। So as the sun appears to move towards the tropic of Cancer, the belt also moves northward, and the sun appears to move southwards toward the tropic of Capricorn, the pressure belt moves southward too। यानी आपका जो सन का जो अपीयरेंस की बात है कि जो सनलाइट ज़्यादा अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो जो ट्रॉप बेल्ट है वो नॉर्थ वर्ड्स की ओर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को मूवमेंट्स करने लगता है, उसी की ओर चला जाता है। देन आपका सदर्न हेमिस्फीयर के उसका मूवमेंट्स हो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर, तो प्रेशर बेल्ट उसी ओर मूव कर जाता है। देन यहाँ पर जो 4 जो परमानेंट जो प्रेशर बेल्ट है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जिसको ITCZ जो शॉर्ट फॉर्म है उस रूप में जाना जाता है, जो आपका 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 5 डिग्री साउथ जो आपका लैटिट्यूड्स है उसके बीच है। यानी ये जो आपका येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये वाला जो येलो कलर वाला, ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आपका सेकंड आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देन आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपके 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यानी ये आपका ये जो 30 डिग्री वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये बीच का जो आपका रेड कलर में, वो आपका ये हो गया आपका क्या चीज़, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो है जहाँ पर आपका लो प्रेशर, देन आपका ऊपर में हाई प्रेशर, यहाँ की हवा गर्म है, यहाँ का उसके मुकाबले ठंडा है। देन आपका नेक्स्ट आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ। यानी आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देन उसी टाइप से आपके 60 डिग्री साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में 60 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर में। देन आपका द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट वो है आपका 85 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री एंड 85 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर में। आपका ये जो 90 डिग्री वाला जो प्लेस है वहाँ पर हाई प्रेशर, इधर भी आपका नीचे साइड में भी आप देखेंगे तो ये जो नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर भी आपका ये जो हाई प्रेशर बेल्ट। सो आपका पहले लो, देन आपका फिर हाई, फिर देन आपका लो, देन आपका फिर हाई। तो ये जो 4 जो डिफरेंट जो प्रेशर बेल्ट आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी वैसे, देन सेम आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ऐसा है, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी इसी टाइप के 4 जो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट है वो हमारे पास हमें अर्थ में नज़र आते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा जो फर्स्ट जो हमारा प्रेशर बेल्ट है द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको हम ITCZ के रूप में भी जानते हैं। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ओके, थैंक यू।